हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेकअप मेडिकोज। तो अब नीट में बस आखिरी के कुछ समय बच गए, बस 6-7 दिन का खेल बचा हुआ है। तो आज हम बात करने आए कि नीट एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करें। नीट एग्जाम जो है ना, बहुत बड़ा खेल है टाइम मैनेजमेंट का। आपने पढ़ाई अच्छे कर रखे हैं, आपने हर चीज टेस्ट अच्छे से दे रखा है, आपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर टाइम को सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। नीट पूरा का पूरा खेल है टाइम मैनेजमेंट का। देखो, ना क्वेश्चन उतना लेंदी होता है, ना उतना क्वेश्चन हार्ड भी होता है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इजी क्वेश्चन। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, और जो तुम्हारा एक जो मॉड्यूल होगा या तुम जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहां से जो तुमको डीपीपी मिल रहा है या मॉड्यूल होगा, उसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहे होंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुमको इजी लग रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है। तुमको लग रहा होगा अभी कि यार ये क्वेश्चन तो इतने इजी है, उसके बावजूद भी हम सही सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमारे घर पे सब लग जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं लगता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने आए कि क्वेश्चन का सही अप्रोच क्या होना चाहिए, 200 मिनट में 200 क्वेश्चन को कैसे सही सॉल्व किया जा सके और नीट में अच्छा स्कोर कर सके, और एग्जाम में अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करने आए हैं। देखो, 720 में से 600 प्लस नंबर लाने हैं, तब जाके कहीं कॉलेज मिलेगा। कोई कितना भी कुछ बोल ले यार, ये आपको भी पता है, आपको भी पता है, कोई कुछ भी बोल ले। कोई बोलेगा 510 पे कॉलेज मिल रहा है, कोई बोलेगा 520 पे कॉलेज मिल रहा है, इतने सारे सीट बढ़ गए, 3500 सीट आए, 5000 मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन आपको पता है, रियलिटी आपको पता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो 600 नंबर लाना होगा, ये तो हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए ना। तो टारगेट स्कोर है हमारा 600, 720 में से अगर 600 नंबर लाना मतलब 80% क्वेश्चन सही सॉल्व करना। जितने भी क्वेश्चन है ना, 200 क्वेश्चन के 80% क्वेश्चन मुझे सही सॉल्व करने हैं। तो हम इसी बारे में आज बात करने आए हैं। सबसे पहले कि आप नीट एग्जाम जो दे रहे हैं, उससे पहले आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, चाहे जहां से भी पढ़े हैं, टेस्ट तो दिए होंगे। तो जो आपका अप्रोच टेस्ट में रहा होगा, वही अप्रोच आपका नीट एग्जाम में भी होना चाहिए। कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूं कि लास्ट के समय में एक्सपेरिमेंट मत करो। एक अच्छा स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के बारे में तुम सुने होंगे, बहुत सारे, जिसके मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज होगा, कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है और उसके उस टेस्ट सीरीज में सारे 600, 680, 690, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाते हैं। तो आपके लास्ट के समय में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एकदम एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। पूरे साल जो तुमने अप्रोच किया है, बस वही अप्रोच एग्जाम में भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपको टेस्ट देना है। कोई मतलब आप थ्योरी कितना भी पढ़ लिए हो, कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, वो तैयारी आपका अधूरा माना जाएगा जब तक आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो अभी भी 7 दिन है ना, तो 6 दिन तक आपको टेस्ट देना ही है, हर हाल में टेस्ट देना है। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा, आपका तैयारी अधूरा ही माना जाएगा। 50% खेल है ना, वो टेस्ट का भी है। मतलब तैयारी किए, अच्छा से तैयारी किए, हर क्वेश्चन को पढ़ें, फिर भी आपका 50% तैयारी माना जाएगा। लेकिन आप अगर टेस्ट सही से दिए हैं, सब कुछ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ही आपका 100% तैयारी माना जाएगा। तो सबसे पहले आपको टेस्ट देना है। उसके बाद टेस्ट में जो आपका अप्रोच रहा होगा, मतलब कहने का है कि मान लो कि हम टेस्ट देने गए, तो जो सेक्शन आप पहले उठाते हैं क्वेश्चन मिलने के बाद, जो सेक्शन, अगर आप फिजिक्स पहले उठाते हैं तो फिजिक्स पहले आपको नीट एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर आप केमिस्ट्री पहले सॉल्व करते हैं तो आपको केमिस्ट्री नीट एग्जाम में पहले सॉल्व करना है। अगर आपको बायोलॉजी पहले उठाते हैं तो बायोलॉजी आपको पहले सॉल्व करना है। ये नहीं देखना है कि कौन सा कोई सेक्शन इजी है, कौन सा हार्ड है, कुछ नहीं। जो आपका नीट टेस्ट में, जो भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हो, वहां जो अप्रोच है वही अप्रोच यहां भी अपनाना है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो पहला टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल है कि जो वहां अप्रोच है वही अप्रोच यहां करना है। मैंने बता रखा है कि देखो यार, पहले फिजिक्स सॉल्व करने का बहुत सारे फायदे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप वहां से वो देख लीजिएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने जो पूरे साल फॉलो किया है, वही ट्रेंड को आपको अभी भी फॉलो करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। उसके बाद
जो भी सेक्शन आप उठाते हैं, जो भी सेक्शन उठाते हैं, उस सेक्शन में ना 3 तरह से क्वेश्चन का मैनेजमेंट किया जाता है। 3 तरह का क्वेश्चन का मैनेजमेंट होता है। एक क्वेश्चन वो होता है कि देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब जो तुम्हारा स्टेटमेंट है वही मतलब वो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही होता है। तो इसका मतलब मैं नहीं कह रहा कि अभी अभी एनसीईआरटी पढ़ने जाओ। जो तुम जिस भी टीचर से पढ़ रखे हो ना, वो टीचर तुम्हें सब चीज तुम्हारे कॉपी में हर A to Z लिखा रखा है। A to Z एकदम सब कुछ लिखा रखा है। तो जो भी वो पैटर्न होगा, स्टेटमेंट वाइज पैटर्न होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखना। मान लो कि हमने पहले फिजिक्स उठाया, तो फिजिक्स में क्वेश्चन का अरेंजमेंट 3 तरह से होगा। पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल होगा, तो न्यूमेरिकल 2 तरह से होता है। एक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, और एक न्यूमेरिकल जो होता है जो उसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगता है, 2-3 चैप्टर का कंसेप्ट लगा के फिर फार्मूला का लगा के सॉल्व करना है। तो उसको बाद में ध्यान देना है, जब तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाए ना, टाइम बचे तो ही उसको सॉल्व करना। भाई हमको तो कॉलेज लेने से मतलब है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड और फार्मूला बेस्ड होगा। जो भी मतलब जिस ईयर जो कट ऑफ जाता है ना, तो मान के चलो 600 नंबर अगर कट ऑफ जा रहा है किसी इस साल मान लो, तो 600 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ऐसे ही होते हैं जो फार्मूला बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो फार्मूला बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन छोड़ के जो मतलब लेंदी है, जो हार्ड है, उसको बनाने बैठ जाते हैं और यही मार खा जाते हैं। तो हमको वो नहीं करना भाई। हमको दिखाना नहीं है कि हमको इतना नॉलेज है, हमको ये पढ़े, हम वो पढ़े, ये सब नहीं करना है। हमको बस कॉलेज लेने से मतलब, अच्छा स्कोर करने से मतलब है। तो हमारा अप्रोच यही होना चाहिए। जो भी सेक्शन आप उठाते हैं, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट बेस्ड सेक्शन को उठाइए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड है उस पर सॉल्व कीजिए, और उसके बाद लास्ट में पूरा कंसेप्ट वाला अगर टाइम मिले तो सॉल्व करो, और नहीं तो छोड़ दो। समझे? तो यही अप्रोच होना चाहिए। बायोलॉजी में भी यही अप्रोच करना है, केमिस्ट्री में भी यही अप्रोच करना है। और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने मत बैठ जाना, पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्व करना। तो ये टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये तरीके अगर अपनाओगे ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन भी सही होंगे और अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी होगा और अच्छा स्कोर भी कर लोगे। तो यही अप्रोच होना चाहिए, और इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना। बस अब 6 दिन बच गए हैं। ये नहीं सोचना कि अब एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए और स्वस्थ रहिए, और एकदम परेशान नहीं होना, एकदम शांत जितना काम हो सके उतना काम अपने आप को रखना है, और खुश रहिए। गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना।